नमस्कार द विलेज स्टडी सेंटर से हमारा चल रहा है क्लास 7। तो क्लास 7 का हमने आज एक टॉपिक लिया है जिसके अंदर हमने लिया है कि एलिमेंट क्या होता है, ठीक है, और फिलामेंट क्या होता है, क्या होता है और एलिमेंट क्या होता है। इस टॉपिक को हमने यहाँ पे कवर किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलिमेंट क्या होता है, व्हाट इज एलिमेंट। तो आपने देखा होगा ठंड का मौसम चल रहा है तो उसमें हीटर होगा, इलेक्ट्रिक केटल होगा, घर के अंदर हीटर होता है। तो सबके अंदर क्या होता है ऐसा जिससे कि वो काम करते हैं। तो इनके अंदर सबसे कॉइल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कॉइल। तो उसके अंदर एक कॉइल होती है। कॉइल इलेक्ट्रिक करंट को लेने के बाद हीट करती है और इस हीट का यूज करा जाता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो कनेक्टिंग the electrical supply there the element become the red hot and give out the heat। तो जनरली इलेक्ट्रिक कॉइल कैसे काम करती है कि जब इनके अंदर करंट पास किया जाता है तो ये रेड हॉट हो जाती है और इस रेड हॉट से हीट निकलती है और लाइट निकलती है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, जैसे खाना पकाने में, हाथ गर्म करने में करते हैं ना सर्दियों के मौसम में। इसके बाद हमारी बात आती है कि बल्ब जो होता है इसके अंदर भी हीटिंग इफेक्ट होता है। तो बिल्कुल बल्ब के अंदर भी हीटिंग इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि बल्ब का जो एलिमेंट होता है, यानी कि बल्ब के अंदर एक तार होता है जिसकी अगर फ्यूज हो जाए तो बल्ब नहीं जलेगा, तो उस तार को फिलामेंट बोलते हैं। तो फिलामेंट जो है वो टंगस्टन से बनता है, ठीक है। तो जो वायर होता है टंगस्टन वाला, ठीक है, वो क्या करता है, करंट पास होने के बाद उसके अंदर चमक आ जाती है और उस चमक को लाइट इफेक्ट कहते हैं। तो उसको बढ़ाने के लिए बल्ब के अंदर गैस भी भरी जाती है। तो कौन सी गैस होती है? आर्गन गैस। तो द अमाउंट ऑफ द हीट प्रोड्यूस इन अ वायर डिपेंड ऑन द मटेरियल। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी जो वायर है वो इस्तेमाल करी गई है, उसका मटेरियल क्या है, उसका लेंथ क्या है, उसका थिकनेस क्या है। तो इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि एलिमेंट कैसा होगा। ओके, तो जब हम एलिमेंट को समझते हैं तो उसके बाद आता है हमारा फ्यूज कि व्हाट इज फ्यूज। फ्यूज क्या होता है? तो फ्यूज इलेक्ट्रिक ब्रेकर ब्रेकर सर्किट कहा जा सकता है, आपको एलिमेंट कहा जा सकता है एक ऐसा जो इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि इफ अ लार्ज करंट ऑफ पास, कि अगर किसी वायर में ज्यादा करंट पास हो जाए, ठीक है, तो बिकम द हॉट एंड दे इवन द मेल्ट एंड द ब्रेक। तो वो तार जो है वो मेल्ट और ब्रेक हो जाता है। तो उसका ही, इस प्रॉपर्टी का ही इस्तेमाल करके एक फ्यूज बनाया जाता है। इस फ्यूज में एक सॉकेट होता है आपका, ठीक है, और एक होता है आपका स्विच। तो इसके अंदर एक वायर लगा देते हैं। ओके, तो वो वायर इस तरीके का होता है कि घर के सारे एलिमेंट उससे चल रहे होते हैं। अगर किसी एलिमेंट में किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस होता है तो वो हीटिंग हो जाता है और हीट होने के बाद वो ब्रेक हो जाता है, जिससे कि किसी भी बड़े हादसे से बच जाते हैं। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है, छोटे छोटे जितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आपने देखा होगा जो बिजली वाला बोर्ड होता है उसके अंदर एक सर्किट लगा होता है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है। तो ये कांच की एक बोतल के अंदर एक पतला सा तार होता है, ठीक है। तो ये जो तार है वो जनरली ऐसे मटेरियल का बनाया जाता है जो कि ज्यादा हीट होने पर जल्दी मेल्ट हो जाए। ओके, तो वायर मेड फ्रॉम द सम स्पेशल मटेरियल मेल्ट द क्विकली एंड द ब्रेक व्हेन द लार्ज इलेक्ट्रिक करंट एंड पास, ठीक है, थ्रू देम, कि अगर करंट उसमें ज्यादा पास हो जाए तो वो ब्रेक हो जाए। ओके, इसके अलावा तीसरा एक चीज हम घर में इस्तेमाल करते हैं सेफ्टी डिवाइस के तौर पर, वो होता है एमसीबी। तो एमसीबी का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है ये फ्यूज की तरह इस्तेमाल किया जाता है। पहले पुराने टाइम में ये वाला फ्यूज लगते थे पर आजकल एमसीबी लगता है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक टर्न ऑफ हो जाता है अगर करंट जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो घर की जो सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है, ये कहलाती है। और ये बहुत अच्छे से घर के अंदर जो शॉर्ट सर्किट है या फिर किसी और तरह की जो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी संबंध कोई प्रॉब्लम पैदा होती है तो उसको बढ़ने से रोकने का काम करता है। ओके, तो ये पॉइंट आपको क्लियर करने हैं। थैंक यू।